नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी गुस्से में हैं। सरकार के खिलाफ उनके अंदर रोष है और जल्द ही नियोजन की मांग को लेकर वो सड़कों पर हैं। बार बार लाठी खा चुके हैं और सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रख चुके हैं। और आज का दिन बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज एक बार फिर से बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश व्यक्त करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी शिक्षक अभ्यर्थियों को जान लेना चाहिए और सड़क पर उतरने से पहले एक बार इस खबर को देख लेनी चाहिए। सरकार ने अपना पक्ष रखा है, या यूं कहें कि सरकार की ओर से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपना पक्ष रखा है और बताया है कि शिक्षा विभाग नियोजन को लेकर क्या कर रही है, 7वें चरण की बहाली को लेकर क्या कर रही है, 7वें चरण की शिक्षक नियोजन को लेकर क्या किया जा रहा है सरकार की ओर से। ये तमाम बातें उन्होंने बताया है और आगे क्या कुछ चल रहा है ये तमाम चीजें बताई हैं। क्या कुछ कहा है जरा सुनिए। शिक्षक अभ्यर्थियों का शुक्रवार को आंदोलन होने जा रहा है। ये अभ्यर्थी 7वें चरण का शिक्षक नियोजन जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर पहले भी आंदोलन हो चुका है और अभ्यर्थी सड़क पर लाठी खा चुके हैं। दूसरी तरफ गुरुवार को ही शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि वे व्यर्थ में आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार नई शिक्षक नियमावली जल्द सामने लाने जा रही है, ये बनकर तैयार है। और इस बात का भी शिक्षा मंत्री ने जिक्र किया कि बार बार ट्वीट के माध्यम से भी हमने जानकारी दी है और बताने की कोशिश की है, जैसा कि हमने भी आपको खबरों में बताया है और कई बार देखा है आपने भी कि शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके ये बताया है कि नई नियमावली तैयार हो चुकी है, बनकर तैयार है और जल्द ही इसे धरातल पर उतारा जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों का सवाल यह है कि सब कुछ तैयार है, सब आपने कर ही लिया है, तो भाई रोड पे क्यों उतरना पड़ रहा है और बार बार प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? आखिर बहाली में देरी क्यों होती है, नियोजन में देरी क्यों होती है? मांग बस यही है। देखिए, और इसीलिए बार बार वो सड़क पर उतर रहे हैं। उनके पास डिग्री है, उनकी उम्र गुजर रही है, उनके घर वाले पूछ रहे हैं कितनों की शादियां रुकी हुई हैं, कितनों के कैरियर का सवाल है और मतलब समझ सकते हैं ना क्या स्थिति होती होगी। खैर, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 7वें चरण का शिक्षक नियोजन नई नियमावली के तहत होना है। इसे लेकर नई शिक्षक नियमावली बनकर तैयार है और उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसे उन्होंने ट्वीट के माध्यम से भी बताया था। शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बावजूद नई शिक्षक नियमावली बिहार कैबिनेट की बैठक में नहीं लाने की वजह से ही अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थी अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। देखिए, हुआ क्या था, शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया था और ट्वीट करके उन्होंने बताया था कि नई नियमावली बनकर तैयार है, जल्द ही 7वें चरण की शिक्षक नियोजन जो है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन जब कैबिनेट की बैठक हुई, नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें इसे लेकर कोई चर्चा नहीं हुई और जब ये खबरें भी चलाई गईं, उसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा और फूट पड़ा। उनका कहना यह था कि हमारा तो जिक्र ही नहीं हुआ कैबिनेट की बैठक में, तो हमें लेकर फैसला क्या होगा और नियोजन को लेकर क्या कुछ फैसला होगा। गुस्सा इस बात पर और भी ज्यादा है। पहले भी प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद से प्रदर्शन का यह मोड और ज्यादा तीव्र हुआ है। देखिए, इसके अलावा पिछले 4 दिनों से नियोजित शिक्षकों का धरना प्रदर्शन समान कार्य के बदले समान वेतन देने की मांग को लेकर चल रहा है। शिक्षकों की मांग यह भी है कि उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का संवर्धन किया जाए, सभी शिक्षकों का स्थानांतरण हो, स्नातक ग्रेड शिक्षकों का प्रमोशन हो, इत्यादि कई और भी मांगे इनमें शामिल हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां आज आंदोलन के लिए अभ्यर्थी खड़े हैं, आंदोलन शुरू करने वाले हैं, और तो दूसरी तरफ है बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक दिन पहले ही उन्हें आश्वस्त किया, कहीं ना कहीं अपनी सफाई दी और कहा कि देखिए सब कुछ तैयार है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी जल्दीबाजी में आप लोग मत आइए क्योंकि बहुत दिन नहीं रह गए हैं जब आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है क्योंकि वो मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि ये बिहार की सरकार है और बिहार में सिर्फ वादे किए जाते हैं, सिर्फ दावे किए जाते हैं, धरातल पर उतरते उतरते काफी देर हो जाता है या फिर उतरता ही नहीं है वो योजना, या फिर काम नहीं हो पाता है। देखते हैं क्या होता है इस मामले में। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।